एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश इलेक्टिव आप सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन से, ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों के ग्रामर सेक्शन में एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में करेक्शन ऑफ एरर। एरर मतलब होता है जो भी गलती है उस गलती को सुधारना है और उसके बाद उसमें सही जवाब क्या होगा ये बताना है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपके पेपर में सवाल रहते हैं और ये जो टॉपिक है बेसिकली इसमें अगर आपके पास टेंस का नॉलेज है, वर्ब का नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और नॉलेज भी नहीं भी है तो आप एक तुक्का लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आप सभी बच्चों किस प्रकार के सवाल आते हैं पेपर में, कैसे सॉल्व करिएगा ग्रामर सेक्शन में इस टॉपिक से। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा जिससे आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है। आप अगर हमें जहां फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोला कि भैया कौन सा सही जवाब बताइए, ठीक है। या लिखा हुआ रहेगा फिल आउट द एप्रोप्रिएट वर्ब, यानी से इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ब है जो इसके लिए सही है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आप सारे सारे जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ, आई एम फीलिंग दैट, आप यानी आप मैं आई मतलब होता है मैं ये महसूस करता हूँ कि सुनीता जो है मेरे प्रति क्या बहुत ज़्यादा काइंड है। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु होना। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर आई एम फीलिंग लिखा हुआ है। आपको अगर जरा सा टेंस का नॉलेज होगा तो आप जानते हैं टेंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, एक होता है पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं भूतकाल, एक होता है फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्य काल या भविष्य काल, आप जिसे कह सकते हो। आप प्रेजेंट टेंस में क्या करते हो, या तो वर्ब 1 जिसे हम V1 कहते हैं या फिर आप V5 का इस्तेमाल करते हो। और इसमें होता क्या वो बताता हूँ, जैसे सवाल रहेगा उसके हिसाब बताया जाएगा। V1 मतलब होता है जैसे आपने क्या नाम सुना, गो। गो मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस। इसी का लास्ट जो V5 होता है उसमें क्या लग जाता है, ईएस लग जाता है बेसिकली, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज हो जाता है। अगर आपने सुना होगा ईट का क्या होता है, ईट होता है, ईट के बाद ईटन होता है, ईटन के बाद ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स होता है। तो वहां पे लास्ट में क्या लग जाता है, इट्स लग जाता है। यानी प्रॉब्ली क्या रहता है आपका क्वेश्चन में, या तो अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है या वर्ब का जो रहता है 5th फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये कॉमन टेक्निक है देखिए कुछ सवालों को पहचानने के। यानी अगर आपको कहीं भी प्रेजेंट टेंस का सवाल देखिए, आप बोले सर प्रेजेंट टेंस ही कैसे पहचाने, तो भाई देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस भी सवाल में कहीं इज रहे, एम रहे, आर रहे, ये सब वो चीज़ है जो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये सब के सब प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ होगा कि कौन से चीज प्रेजेंट टेंस में होते हैं और उनके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए इंटरनेट पे भाई बहुत सारे ऐसे एजुकेटर है आपको क्वेश्चन बताने के लिए। हम आपसे बच्चों कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे खुद से सॉल्व कर सके, ठीक है। ये टेक्निक आप अपने विकसित कर सके जिससे भविष्य में जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको खुद ब नॉलेज रहेगा, तो आप अपने भाई बहन दोस्त जिसको पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे चीज नोटिस कर रहे हैं कि आई एम फीलिंग लिखा हुआ है, जितना भी ऑप्शन है सब में फील के बारे में बात किया जा रहा है। ये चीज आप देख सकते हो, फील है, फील्स है, वाज फीलिंग या हेड फेल्ट है। कहीं पर भी इधर के सेक्शन से तो बात नहीं, बोले हाँ सर ये बात तो नोटिस करने वाली बात है। तो आप देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ इज लगा हुआ है, यानी ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में। मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है या वर्ब का 5th फॉर्म इस्तेमाल होता है। बोले हाँ सर ये चलिए ठीक है। अब आप यहाँ पर एक देख रहे हो वाज, ये तो कभी होगा नहीं। बोले सर हाँ हेड भी तो हमने सुना है कि कहीं इस्तेमाल होता है। भाई हेड आता है आपका पास्ट टेंस में आता है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। बोले हाँ सर ठीक है। अब आप हमें बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सही बैठेगा। क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये 5th फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको सब बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन छांटना है आपको। अब बोले सर आप तो इतना लेंदी बता रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बता दो जो पेपर है। भाई मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप समझ तो लो पहले। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी हर क्वेश्चन रिपीट होता है, कुछ सवाल पे आपको अपने खुद के दिमाग लगाने पड़ेंगे। तो वही चीज आप अपने में विकसित करने की कोशिश करें। तोता मत बनिए, ठीक है। तोता बनोगे तो भाई पिंजरे में कैद रखे जाओगे, ठीक है। आप अपने आप को चील की तरह सोचो, अपने आप को बड़ा करने की सोचो, ठीक है। तो यहाँ जो है आई एम, आप खुद बताओ, आई फील्स दैट, आप प्रोनाउंसिएशन कर लो, आई फील दैट और आई फील दैट। यहाँ जो वर्ड लगता है फील्स या जो भी वर्ड होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जब आपने 2 चीज सुना, एक का नाम सुना सिंगुलर यानी एक वचन, एक का नाम सुना प्लूरल बहुवचन। तो जब बहुवचन वाले शब्द रहते हैं उनमें हम बेसिकली वर्ब के 5th फॉर्म का लगभग इस्तेमाल करते हैं, लगभग, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन यहाँ, और यहाँ V1 का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब सिंगल आदमी रहेगा तो आप V1 का इस्तेमाल करना, ज्यादा रहेगा तो वर्ब का जो 5th फॉर्म रहेगा वो इस्तेमाल करना। तो आप खुद बताओ, यहाँ आई मतलब मैं मतलब सिंगल, सिंगल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर बेसिकली बात किया जा रहा है, तो फील नहीं हो जाएगा इसके लिए।
सोचिए एक क्वेश्चन था छोटा सा, मैं चाहता तो भाई आपको आंसर पता निकल सकता था, लेकिन हमने देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी देना चाहा कि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, आप देखो यहाँ क्या है, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर, एक वर्ड आपने पढ़ा पोस्टेड। जहां भी आप देखो यहाँ पर क्या था, सब के सब। अब बोले सर यहाँ तो हमने देखा कि एम था या इज था, तो हमने समझ लिया कि भैया ये प्रेजेंट। अगर आपको कुछ ना दिखे तो अब याद रखना ये पास्ट टेंस है। लीजिए मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। जहाँ कुछ नहीं दिख रहा, इज एम कुछ नहीं दिख रहा, वाज वेयर दिख रहा, तो ठीक है पास्ट है। नहीं दिखा आप सीधा उसको पास्ट टेंस में डाल देना। आप देखो ये सब के सब जो चीज़ है हमारे पास वो पास्ट टेंस में अवेलेबल है। लाइनिंग जो है हमारे पास है वो किसके अंतर्गत किया हुआ है, जस्ट पोस्टेड के अंतर्गत किया हुआ है। तो ये जो बात हो रहा है ही जस्ट पोस्टेड, आपको नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर जब वर्ब सॉरी जब टेंस का इस्तेमाल हो रहा है सभी चीज़ों में, तो इज तो हो नहीं सकता, छोड़ दो। हैज़ हो नहीं सकता, पोस्ट या तो हैड जस्ट पोस्टेड, दो ऑप्शन जाओगे। लेकिन ये देखो वर्ब का लगभग लगभग हमारे पास फिफ्थ फॉर्म आप सोच सकते हो इसे। तो ये आता है कहाँ पर, प्रेजेंट में आता है। बचेगा कौन सा ऑप्शन, आप खुद छाटो ना, ही हैड जस्ट पोस्टेड द लेटर। ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग मेरे से छोटे हैं तो मैं आपसे ही बच्चों सलाह दूंगा, रटना कम करिए, समझने की कोशिश करिए, ये ज़्यादा आपसे ही बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आप खुद पढ़ो अगला सवाल। अब आपसे अंदर इतना सेंसिबल आ गया, दिमाग आ गया होगा कि क्या रखना चाहिए। हियर इज कमिंग माई ब्रदर, यहाँ लिखा हुआ है हियर इज कमिंग माई ब्रदर। यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आईएनजी किस में लगता है, V4 में लगता है। मैंने आपको बताया अगर इज एम आर दिखे तो लगभग ये तो V1 में होगा या V5 में हमारा बात होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक में होगा। यहाँ पर आपके पास नॉट कमिंग, इसे तो भूल जा भाई, कैन में नहीं लगता, इसमें भर में कोई इस्तेमाल नहीं। यहाँ पर या तो ये जाओगे या तो ये जाओगे। लेकिन एक चीज नोटिस करो, हेयर यहाँ और यहाँ मेरा भाई, दो जन का बात हो रहा है। दो जन है तो भाई सिंगुलर तो एक वचन तो होगा नहीं, द्विवचन होगा हमारे पास। ठीक है, प्लूरल होगा, बहुवचन होंगे। तो ये कम भी यहाँ काम करेगा नहीं, काम कौन करेगा, कम्स काम करेगा। देखो कॉन्सेप्ट से सवाल सोल्व कर लिया आपने, कितना इजी रहा आपके लिए। अब आप बना लो भाई, कोई भी सवाल आपके पास आता है। सी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो कभी भी सुबह जो है देरी से नहीं उठती है, ये बताना है। ठीक है, आप खुद देखो, सी नेबर का बात किया जा रहा है भैया, हमारे पास सी मतलब होता है वह। हम देखिए आई मतलब होता है सिंगल, ही मतलब होता है वह मतलब हम लोग जब क्या करते हैं बेसिकली, देखिए आपने जिससे आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, अगर आपने सर्वनाम का नॉलेज होगा तो ये सब के सब जो आते हैं ना हमारे, अपने नाम सुनो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष हिंदी में पढ़ा होगा, उससे रिलेट करने की कोशिश करिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है, बोले सर यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि इज एम आर, कहीं लिखा, हाँ भाई एकदम नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा। नेवर गेट अप, देखिए ये जो गेट नाम का शब्द है ना, बस खेला इसी में सारा का सारा। यहाँ गेट के नीचे आप खुद देखो, ये जो गेट है, गेट आपका बेसिकली वर्ब है। इस वर्ब से आप लेसन खोजोगे। यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है गेट वाला, यहाँ पर बात कर रहा है वो कभी भी सुबह नहीं उठती है। आप इसका हिंदी अगर मतलब निकालोगे, इसका मतलब होता है वो कभी भी सुबह जो है वो जल्दी नहीं उठती बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देखो इज वाला तो सवाल होगा नहीं, क्योंकि इज वाला चीज चल जाएगा आपका वो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। हेड वाला भविष्य सॉरी आपका पास्ट में चला जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं, एक ये या ये। आप बैठा के चेक करो, सी नेवर विल हैव गेट अप, वो कभी नहीं उठ पाई। भाई ये कोई बात हुआ। आप अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप सुबह नहीं उठ सकते हो? आपका एग्जाम होगा, आप एकदम उठोगे। एग्जाम नहीं होगा, नहीं उठ सकते, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको कोई बोल देते नहीं उठ सकते, हाँ भाई उठ सकते हैं हम लोग, एकदम ऑप्शन बात उठ सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ये वाला होगा? नहीं, ये वाला होगा, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ो। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार, आपने अपना जो वर्क मिला था वो कंप्लीट नहीं किया, ये बताना है। ठीक है, आपके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। आप भाई अच्छी बात है, मैंने आपको बताया था योर वर्क सो फार सब दिया हुआ है। यू आपका हो गया, आप लोग आई में आप इसे कहते हैं एक वचन जैसे होता है हमारे पास, इसमें यू लगा हुआ हमारे पास। अब बताओ इनमें से चार, यहाँ पर तो चेंज करना है, इसको पूरा चेंज करना है। विल वाला तो आप बताओ, यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपको लग रहा है कंप्लीट योर वर्क सो फार, लग रहा है चांस से, क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। बात यहाँ पर हमारे पास क्या है, बात यहाँ पर अगर देखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। तो ये हैव नॉट कंप्लीटेड, आप बताओ कहीं भी जो लगता है हैव नॉट कंप्लीटेड कब लगता है बेसिकली, हैव या हैज नॉट हमारे पास कब लगता है, ये जब वर्ग का हमारे पास थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, चार कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल चार कैटेगरी में बांटा जाता है।
तो इसमें क्या रहता है, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करते हो यहाँ पर, तो ये वर्ब का जो है फर्क, बेसिकली ये वर्ब का जो हमारे पास है, ये वर्ब का कौन सा फोर्थ फॉर्म है, तो भाई ये तो यहाँ यूज हो ही नहीं सकता, इसको मॉडिफिकेशन करना होगा। आपने अपना काम नहीं कर रहे हो, ये घटना घटित हो चुकी है, मतलब लगभग लगभग आप रोज ऐसा काम कर रहे हो, तो आप इसे क्या करोगे, पास्ट टेंस में नहीं रखोगे, आप इसे प्रेजेंट में रखोगे, लेकिन प्रेजेंट के कौन सा, जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और ये इसमें लगता है या तो हैव या तो हैज। तो आप किस पे जाओगे भाई, हैव और हैज देख लो कहाँ, ये देख लो, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे, वो अपने कॉलेज जो जाता है वो आज बस से चला गया। अब बताओ, आप बस से चले गो, यहाँ पर गोज है, बोले सर एकदम सही लग रहा है, गोज है हमारे पास, तो फिर भी अंडरलाइन काहे किया, यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये सवाल में नहीं चाहता कि ये बच्चा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में रहे। आप कुछ बताओ, नहीं रहना चाहेगा। हेड गॉन, भाई नहीं हो सकता, ही के साथ कुछ तो लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, जब हमारे पास सबके सब प्रेजेंट का बात हो रहा है तो इज लगेगा, तो इज वाला ऑप्शन खोजो, हेड तो हो नहीं सकता, ही गो कभी ऑप्शन हो नहीं सकता, विल हैव हो नहीं सकता, प्रेजेंट भाग नहीं जाएगा फ्यूचर में, आपका एक ऑप्शन बचता है, ही इज गोइंग हो जाएगा हमारे पास टू कॉलेज बाय बस टू, यानी वो अपने जो कॉलेज जाता है वो आज किससे गया, बस से गया, ये इसका तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल यहाँ से हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो वर्ब का और टेंस का सही इस्तेमाल। वहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ था, ग्रामेटिकल कुछ एरर थे शब्दों में, हमने उसे मॉडिफिकेशन किया, यानी कुछ सुधार दिया, और यहाँ पर उसे अपडेट कर रहे हैं। क्या क्या सवाल है चलिए जानते हैं आपके वीडियो में, इसमें वर्ब और टेंस हमें भरना है। पहला सवाल, द ग्लास विंडो पेन, यानी जो कांच का खिड़की उड़की होगा भाई, ठीक है, डैश वाइल द किड्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट, जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ब्रॉक लिखा, ब्रॉक मतलब होता है टूटना, ठीक है, तोड़ना या तोड़ना भी कह सकते हैं। जब भी बच्चे या जब क्रिकेट खेल रहे बच्चे, तो जिस वजह से कांच जो है टूट गया, ठीक है। आप बताओ, ये जो किड्स वेयर प्लेइंग लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पर, यानी बच्चों के कारण बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जिस वजह से कांच टूट गया, ठीक है, बस शब्दों को खेल पहले देखिए और कुछ नहीं इसमें यहाँ पर। अब बताओ, वाज ब्रोकन, यानी ये घटना बोलना चाह रहा है जो ग्लास है वो टूट गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, या हेड ब्रॉक होगा, वाज ब्रॉक होगा, या कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सटीक बैठेगा, ये आपको सोचना। तो ग्लास टूटा क्यों, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, ये वाला पार्ट हमारे पास बेसिकली पास्ट टेंस घटना घटित हुआ उसका ये रिजल्ट है, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे उसके बाद ना भाई टूटा, तो ये जो घटना घटित हुआ ये अभी किसमें, वर्तमान में चल रहा है, और वर्तमान में हमारे पास या तो वर्ग का फर्स्ट या तो फिफ्थ लगता है, तो भाई ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन होता है, तो V2 तो हमारे पास लगेगा, V2 किस में आता है, पास्ट में लगता है, इसमें आप वाज वेयर का नहीं इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो ये ब्रॉक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक का बेसिकली क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, इस प्रकार के आप शब्दों को ब्रेकिंग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगला है देखिए, आई विल, आप खुद देखो, आई विल लग गया, मतलब बात हो गया भाई फ्यूचर का, फ्यूचर यहाँ पर है कॉल, कॉलिंग, बी कॉलिंग, कॉल्ड, भाई कॉल्ड तो काट दो, बी कॉलिंग को गोली मारो, बोले ये दो ऑप्शन देखेंगे भी नहीं। आई विल बी कॉलिंग होता, आई विल बी कॉलिंग आपको लग रहा है, बोले उच्चारण से तो लग रहा है, मैं तुम्हें शाम में कॉल करूंगा, आई विल, आप देखो ये सब बोला ना, ये दो को तो ऑप्शन छाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कॉलिंग का वर्ड लग गया, करूंगा, ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग भी हमारे पास है, एक कॉल है, कॉल मतलब होता है फोन करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा कब, शाम में, कॉलिंग मतलब करता हूं, ठीक है, दोनों शब्दों का अंतर है, लेकिन यहाँ पर सटीक क्या बैठेगा, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, द लास्ट डे टू सबमिट द प्रोजेक्ट डैश एंड ऑफ द डे टू डे, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट का जो सबमिशन डेट है वो कब तक है, प्रोजेक्ट इज बैठेगा, वाज बैठेगा, विल बैठेगा, या हैज बीन बैठेगा, ये बताना। प्रोजेक्ट आपका जो है आज, बेसिकली आज शाम तक या फिर आज तक दिन है, यानी अभी घटना बाकी है, आपके पास सबमिट करने का समय है, तो वाज तो होगा नहीं, विल पे जाओगे नहीं कि कल तक तो नहीं, आज का ही बात हो रहा है, और आज जो रखते हैं वो हम लोग किस, और हैज बीन उसमें किस में लगेगा, हमारे पास अभी तक डेट है अवेलेबल, और इसमें किस में डालेंगे, इसको प्रेजेंट में डालेंगे, तो प्रोजेक्ट इज एंड ऑफ द डे टुडे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रिया डैश म्यूजिक क्लासेस एवरी थर्सडे, प्रिया जो है अपने म्यूजिक क्लास को हर थर्सडे अटेंड करती है। अब इसमें अटेंडेंस होगा, इज अटेंडिंग होगा, अटेंडेंट होगा, विल अटेंडिंग हो, ये बताना है। प्रिया क्या करती, हर सप्ताह या हर थर्सडे को, तो इज अटेंडिंग का तो बात होगी, इज मतलब आप वर्तमान में चल रहे हो, नहीं विल होगा नहीं, फ्यूचर होगा नहीं, अटेंड्स म्यूजिक मतलब हर जो म्यूजिक क्लास है वो अटेंड करती है हर बृहस्पतिवार को या हर गुरुवार को, तो अटेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है यहाँ पर पूछा हुआ है
कि राजू डैश व्हेन हिज मदर एंटर द रूम। राजू जो है जब उसकी माता जी रूम में एंटर करती है तो क्या करता है? प्लेड है, वाज प्लेइंग है, प्लेज है या इज प्लेइंग है। तो यहाँ एंटर्ड की तो उसकी माता जी देख रही वो खेल रहा था, खेल रहा था मतलब भाई वाज प्लेइंग, ये क्या लगेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है, जॉन ऑलवेज डैश टू हेल्प द नीडी। देखिए जॉन क्या करता है? हमेशा बेसिकली जो जरूरतमंद है उनकी मदद करता है। ट्राइड मतलब कोशिश कर रहा था या था, वाज ट्राइंग तो होगा नहीं। इज ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा है नहीं, वो करता है हमेशा हर जरूरत की, तो इसमें क्या लगे? ट्राइज लग जाएगा। जॉन ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प, यानी जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी जॉन जो है वो मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इट हैड स्टॉप रनिंग व्हेन आई डैश द ऑफिस, यानी जो बारिश है वो बेसिकली रुक गया है जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ऑफिस जाने के लिए मैंने छोड़ दिया। लीव होगा, वाज लिविंग होगा, या लेफ्ट होगा, या लीव्स होगा हमारे पास। तो यहाँ लीव मतलब भाई पत्ता मत सोच लेने को, ठीक है। लीव मतलब होता है छुट्टी लेना, ठीक है। तो व्हेन आई लेफ्ट द, जब मैंने ऑफिस छोड़ दिया तब, या छोड़ दिया मतलब ऑफिस से जब आ गया या छूट गया हमारे पास, तो उस वजह से क्या वो बारिश रुक गया। तो व्हेन आई लेफ्ट द ऑफिस क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हैव यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू डैश बोर्ड द, यहाँ पर हमारे पास वर्ड छूट गया, माफ करिएगा, ट्रेन छूट गया, यहाँ पर TRAIN होगा, ठीक है, TRAIN कर लीजिएगा। हैड यू रीच द स्टेशन, क्या आप अपने स्टेशन पे टाइम पे पहुंच गए थे? यू डैश बोर्ड द ट्रेन, विल वुड हैव, या फिर हमारे पास ऑप्शन है विल हैव। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में होगा यू वुड हैव बोर्ड द ट्रेन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, राज इज लर्निंग हाउ डैश गिटार। राज जो बेसिकली वो सीख रहा है कि गिटार को कैसे किया गया था, प्ले किया जाता है। तो हाउ टू प्ले गिटार क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राहुल डैश सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, ठीक है, मिग्रेन या माइग्रेन से कह सकते हैं, सिंस लास्ट वीक सिंस जब भी वर्ड लगता है हमारे पास, ये जो वर्ड है बेसिकली ये इस्तेमाल होता है हैव बीन के लिए, हैज बीन के लिए, क्योंकि ये आपका काउंट हो जाएगा बेसिकली प्रेजेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो राहुल जो सफर कर रहा है तो राहुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन सिंस लास्ट वीक। अगला सवाल है, सनी डैश फुटबॉल। देखिए सिंस चाइल्डहुड मतलब वो बचपन से खेलता आ रहा है, तो भाई बचपन से सनी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो खेलता आ रहा है, अभी भी खेल रहा है, तो सनी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस चाइल्डहुड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विनीता सेंट हर कार फॉर रिपेयर लास्ट वीक। विनीता ने लगे लास्ट वीक भेजा था, यहाँ बोली दिया लास्ट वीक, तो विनीता ने अपना कार भेजा था, तो भाई भेजा था तो क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा हमारे पास। है सेंट तो होगा नहीं, ये कभी भी हेड होगा नहीं हमारे पास, ये सेंट हो जाएगा। फिर अगला बोला है, अगला सवाल है, दिस स्कूल शट अ लॉन्ग टाइम अगो। ये जो स्कूल बेसिकली बहुत समय से क्या बंद है, हमें ये बताना है। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? वाज हो जाएगा। दिस स्कूल वाज शट अ लॉन्ग टाइम अगो। कंस्ट्रक्शन डैश इन माई बिल्डिंग सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा था कब से? ये अभी भी चल रहा है, लास्ट ईयर मतलब अभी भी करंटली, तो इज गोइंग ऑन लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में एरर से और ग्रामर से पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। तो आपसे बच्चे जितने भी बाकी वीडियोस हैं इंग्लिश सिलेक्टिव के हमारे चैनल पे देखिए, ग्रामर के या फिर कहा जाए जो आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हमने बताया हुआ है एग्जाम को देखिए, सारे के सारे आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।